बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी आलसी पति पत्नी। रमेश और गीता काफी आलसी थे। नीलम यानी गीता की सास काफी परेशान थी अपने बहू से और अपने बेटे से। दोनों ही काफी आलसी थे। गीता यही सोचती है कि इन दोनों को क्या किया जाए। जो ये वो हमेशा देखती थी, वो दोनों हमेशा सोते रहते थे। ना रमेश काम किया करता था और ना ही गीता घर के काम किया करती थी। इस चीज से नीलम काफी परेशान हो गई थी। इसीलिए इसीलिए नीलम अपनी सहेली से बातचीत करने जाती है कि वो उसकी सलाह ले कि वो क्या करना चाहिए उसने अपने बहू और बेटों के साथ। नीलम की दोस्त कहती है, अरे नीलम, तुमने उन दोनों को सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए वो अभी काम नहीं करते। तुम्हारे पति के गुजर जाने बाद जो पेंशन आती है, उन्हें लगता है कि हमारी माँ पैसे दे देगी। तभी वो नीलम से कहती है कि तुम एक काम करो, अपने बच्चों को बता दो कि मुझे तीर्थ यात्रा करना है, इसीलिए मैं 2 महीने नहीं आऊंगी। तभी गीता कहती है, जी माँ जी, आप जाइए, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। लेकिन गीता को क्या पता था कि माँ जी पैसे दिए बिना ही जाएगी तीर्थ यात्रा करने के लिए। नीलम का यही सोचना था, अगर मैं गांव जाऊंगी तो ये दोनों बराबर काम करने लग जाएंगे। अब गीता रमेश से कहती है कि आप काम चले जाओ, माँ ने पैसे नहीं दिए। तभी रमेश कहता है, मुझे काम करना नहीं आता, कि घर में जो भी है उसी चीजों से कुछ भी बना दो। लेकिन गीता कहती है कि नहीं जी, घर में तो कुछ नहीं है और माँ ने भी पैसे नहीं रखे। तभी रमेश कहता है कि माँ कैसे भूल गई हमें पैसे देना, हम तो काम पे भी नहीं जाते। तभी गीता कहती है, आपको काम पे जाना होगा, तभी हम लोग भरपेट के खाना खाएंगे, नहीं तो भूखे ही रह जाएंगे माँ के आने तक। तभी रमेश काम करने जाता है। काम में सेठ बोलता है कि रमेश काम किया करो, बातें मत किया करो। तभी रमेश काम छोड़ के अपने घर आ जाता है। वो बोलता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम। तभी नीलम ट्रेन में बैठ के सोचती है कि बच्चों को सबक सिखाने के लिए और काम की आदत लगाने के लिए मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। तभी नीलम ट्रेन में बैठ जाती है। वो यही सोचती है, काश मैं जो करने जा रही हूँ वो पूरा हो जाए। तभी गीता कहती है, जो भी था घर में अब वो खत्म हो चुका है, अब खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया आप जाके कुछ काम करिए, तभी घर में कुछ खाने के लिए बन सकेगा। रमेश कहता है, मैं गया था लेकिन सेठ जी मुझे बातें बनाने लग गए, तो फिर मैं वहां से चला आया। गीता ने कहा, सेठ बोलेगे तो सुन लिया करो, लेकिन काम किया करो, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। गीता कहती है, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो और काम करो। रमेश बाहर जाके बैठ जाता है। वो यही सोचता है, ये रोज रोज की कटकट करने से अच्छा है कि मैं अब काम पे लग जाऊं, क्योंकि अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है और माँ भी बिना पैसे दिए चली गई, इसीलिए मुझे अब काम करना पड़ेगा। रमेश सोचता है कि फिर से सेठ के पास चले जाए और उनसे काम मांगे। रमेश बहुत मेहनत करता है, वो काम करने लग जाता है। रमेश को काम की आदत लग जाती है। तभी गांव से जाते हुए एक आदमी रमेश से कहता है कि देखो रमेश, तुम काम करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम्हें वो पैसे देगी, फिर उनके बाद तुम्हें कौन पैसा देगा, तुम भूखे रहोगे। इसीलिए तुम अब काम करना चालू कर दो, आलसीपना छोड़ दो। तभी रमेश कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी नीलम भगवान के मंदिर आ जाती है। वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैंने जो भी किया है उनके भले के लिए ही किया है, कृपया उनको अच्छी सलाह देना। तभी
दोनों भरपेट खाना खाते हैं। गीता कहती है कि अच्छा हुआ आपने काम चालू कर दिया, देखो हम भरपेट खाना खा सक रहे हैं। अभी आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, आलसीपना भी नहीं करेंगे। और गीता रमेश खाना खाने लग जाते हैं। नीलम अब 1-2 महीने बाद ट्रेन में बैठ जाती है। वो उसने जो सोचा था वैसा हो चुका था। नीलम अब घर आ जाती है। वो यही सोचती है काश अब सब ठीक हो जाए, उन्हें उनकी पता चल जाए कमजोरी। तभी गीता बाहर बैठी हुई माँ को आते हुए देख लेती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि माँ जी आप आ गए, आप आ गए माँ जी। तभी नीलम कहती है गीता से, हाँ बेटा मैं आ गई। मैं जानबूझ के गई थी, तुम दोनों काफी आलसी हो गए थे। तुम्हें ये लगता है कि अब माँ के पैसों से ही जिंदगी कटेगी, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक ही तुम अच्छे से रह सकोगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तभी रमेश आ जाता है। वो कहता है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ काफी बुरा किया। मैं हमेशा आपके पैसों के ऊपर निर्भर रहता था, ना ही कोई काम करता था और ना ही कोई मेहनत करता था। आपके जाने के बाद मैंने काम करना भी सीख लिया और आगे से मैं बहुत काम करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा। माँ आपने जो मुझे सिखाया है वो मैं अब कभी नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। गीता भी कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आलस के नशे में आके हमने आपको काफी तकलीफ दी। थैंक यू। बाय बाय। Thank you for watching.